गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करंट अफेयर 29 मई की क्लास की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन से ही चीज़ें याद रहती है, तो पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक जोरावर मुख्य रूप से क्या है? जोरावर का नाम लिया गया था, क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक है। जोरावर क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक। जोरावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरावर के बारे में क्या जान गए थे हम लोग कल, कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ मतलब क्या हुआ? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या क्या डेवलप किया गया है। और -30 डिग्री की ठंड या और जितनी ज़्यादा गर्मी, जैसे राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है, तो गर्मी में भी परीक्षण हुआ, लद्दाख लेह में भी इसका परीक्षण हो चुका है। और क्या है? 25 टन वजनी है, मतलब सबसे कम वजन का है, जिसको आसानी से एयरलिफ्ट करके कहीं भी उतारा जा सकता है। इससे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। हल्का और घातक है, अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। ये जोरावर के बारे में। हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार मिला है? कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार? 12 पुरस्कारों को। 10 कहाँ है? लोकसभा से, 2 राज्यसभा से। तो 12 लोकसभा राज्यसभा से सांसद पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की घोषणा शुरुआत किसने की थी? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इस योजना की शुरुआत की थी। सांसद के प्रदर्शन और डेटा के आधार पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा इसको जारी कौन करता है? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जारी करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है, जिनका कार्यकाल को केंद्र सरकार ने 2027 तक बढ़ाया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है? तो अनुराग गर्ग है। अनुराग गर्ग कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की? आप लोग बताइएगा कमेंट में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? इसका कार्यकाल 31 जुलाई 2007 तक बढ़ा गया। एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो एन राजम किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। एन राजम किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। अब तक कितने को मिला है? 131 को। इसमें देखिए, इसमें आप लोग याद रखिए, 131 को मिला है क्या? पद्म पुरस्कार मिला 131 लोगों को। तो पद्म पुरस्कार में क्या क्या शामिल रहता है? पद्म श्री शामिल रहता है, फिर पद्म भूषण शामिल रहता है, फिर पद्म विभूषण शामिल रहता है। तो 5 क्या हो गए? पद्म विभूषण हो गए। फिर 13 क्या हो गए? 13 पद्म भूषण हो गए। और जो बाकी जो बचा वो क्या हो गए? पद्मश्री से सम्मानित हो गए। तो 5 जो पद्म विभूषण है, उसका नाम आप लोगों को बताया गया था। धर्मेंद्र सिंह देवल थे, कला से बिलोंग करते थे। केटी थॉमस थे, सार्वजनिक मामले से बिलोंग करते थे। एन राजम जो कला से हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और पी नारायणन साहित्य और शिक्षा से बिलोंग करते हैं। और बी एस अच्युतानंद कौन है? सार्वजनिक मामले के थे। हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक कौन बने हैं? भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह बने हैं। इन्होंने जो पुराना रिकॉर्ड था 10.10 सेकंड 100 मीटर का, उसको तोड़ के कितना बनाया? 10.09 सेकंड में चुनौती को पूरा किया और पहले धावक बन गए। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रांची के बिरसा मुंडा नेशनल पार्क में हुआ था। हाल ही में 400 मीटर रेस 44.98 में पूरी करके मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? विशाल टीके ने तोड़ा है। विशाल टीके ने मिल्खा सिंह का क्या करा है? रिकॉर्ड तोड़ा है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? सूर्यास्त्र नाम है। सूर्यास्त्र नाम है। अब सूर्यास्त्र के बारे में आपको कल मैंने क्या बताया था, कि इसकी ये कौन सा रॉकेट यूनिवर्सल रॉकेट से लॉन्चिंग सिस्टम है? इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? एकल लॉन्चिंग सिस्टम है। इसका विकास कहाँ हुआ है? मेड इन इंडिया है, स्वदेशी भारत में विकसित हुआ है। और कहाँ से? शिरडी से हुआ है। शिरडी को महाराष्ट्र के शिरडी से इसका लोकार्पण किया गया है। इसका टेस्टिंग कहाँ हुआ था? उड़ीसा के चांदीपुर से। टेस्टिंग कहाँ हुआ? चांदीपुर से, लेकिन महाराष्ट्र के शिरडी में भारतीय सेना को समर्पित किया गया है। और इसको कौन बनाया? इसको सूर्यास्त्र को कौन बनाया? निजी रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने बनाया है। ये नाम याद रखिएगा, नाइब लिमिटेड ने बनाया है। नाइब लिमिटेड ने इसको बनाया है। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत, याद रखना, मिशन वंदे मातरम के तहत किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो एवरेस्ट चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। किसने की है? और मिशन पहली बॉर्डर सिक्योरिटी की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चढ़ाई की। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी आपको बताए थे? ये पहला पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत किसको बताया गया? माउंट एवरेस्ट थे पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या था? केटू था। तीसरे नंबर पे था क्या? कंचनजंगा था। आपको सब मैंने कल डिटेल से बताया है। चौथे नंबर पे लोत्से था और 5वें नंबर पे मकालू था। 5वें नंबर पे कौन था? मकालू था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट के पहला तो तिब्बत सीमा पे लगता है, तो 8000। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86, कहीं कहीं 88 रहता है। सबसे पहले किसने इस पर चढ़ाई की थी? तेंजिंग नॉर्गे और हिडवेंड हिलेरी ने। राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की याचिका समिति का नियुक्त किया गया राघव चड्ढा। पहले ये आपके सांसद थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसका समिति का काम क्या होता है? नागरिकों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं की जांच, विचार और सिफारिश के लिए ये समिति बनाई गई है। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के कौन से कोच बन गए हैं? तब दूसरे। पहले कौन से बने थे फुटबॉलर? पहले बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अर्जेंटीना के कौन हो गए? लियोनेल मेसी हो गए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हो गए। और पहले नंबर पे क्रिस्टियानो। अर्जेंटीना में कौन? अर्जेंटीना जब पढ़ रहे हैं तो सिमोन लीवर का नाम याद रखिएगा, जिसने सारे साउथ लैटिन कंट्री को आज़ाद कराया। सिमोन लीवर, इसी के नाम पे सिमोन लीवर एक आदमी था। जैसे महात्मा गांधी हैं वैसे ही सारे। अब आगे हम आज की क्लास 29 मई को जारी रखेंगे। आप लोग